जोहार साथियों, आज कत्ल की रात है। दरअसल कल मतदान है। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण का मतदान है। आज की रात को कहते हैं कि आज ही की रात में जिसने सब कुछ सेट कर लिया वो कुर्सी के करीब पहुंच गया और कुर्सी उसकी हो गई। इसे कत्ल की रात भी कहते हैं क्योंकि आज की रात ही कई जगह खेल बिगड़ते हैं, कई जगह खेल बनते हैं और कई जगह खेल में खेला हो जाता है। आज की रात कही जाती है कि बूथ मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट जिस पार्टी का, जिस प्रत्याशी का बेहतर होता है उसको काफी बेहतर प्रदर्शन वोटिंग के दिन भी उनके वोटरों के द्वारा देखी जाती है। और आज की रात यानी कत्ल की रात जिसे कह दे, आज की रात सभी की धड़कनें तेज रहती है क्योंकि वोटों के सौदागर भी रात में निकलते हैं। सेटिंग गेटिंग का दौर जारी रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती भी है। चुनाव आयोग से छिप छिपाकर वोटों को खरीदने की कोशिश भी होती रही है और ऐसे आरोप लगते रहे हैं। झारखंड में 20 नवंबर को जो वोटिंग होनी है यानी कल जो मतदान होना है वो कई प्रमुख सीटें हैं, कई हॉट सीट है, कई दिग्गजों की किस्मत कल यानी 20 नवंबर को ईवीएम में बंद हो जाएगी। फिर 23 नवंबर को पता चलेगा कि किसने बाजी मारी और कौन हॉट सीट पर बैठेगा यानी एमएलए की सीट पर बैठेगा। एमएलए की कुर्सी किसकी हो जाएगी। 20 नवंबर को वैसे तो कई हॉट सीट हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट इन दिनों बन गया है बेरमो विधानसभा। दरअसल जयराम महतो जो जेएलकेएम के अध्यक्ष हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी से और बेरमो से। बीते दिनों बेरमो में उनकी भिड़ंत वहां के एमएलए जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से हो चुकी है। काफी गर्मा गर्मी हुई थी, सोशल मीडिया में खूब ये वीडियो वायरल भी हुआ, जिसके बाद टाइगर जयराम महतो को किसी अफसर ने कहा, जो खुद टाइगर जयराम महतो ने अपनी जुबानी कहा कि उन्हें किसी अफसर ने बताया कि उनके साथ अनहोनी हो सकती है, वो बेरमो ना जाए, लेकिन फिर उन्होंने सर पर काला कफन बांधकर बेरमो जाने की घोषणा की और बेरमो पहुंचे भी, ताकत भी दिखाया और काफी भीड़ के साथ वो बेरमो भी गए। डुमरी से बेरमो तक का सफर किया, लंबा सफर था, लेकिन उन्होंने स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर ये सफर किया और ये बता दिया कि वो अपनी बात पर अड़े हैं, डटे हैं और डटे रहेंगे। टाइगर जयराम महतो को तो वैसे खरीदने की कई बार कोशिशें भी हो चुकी है। ये खुद टाइगर जयराम महतो ने कहा। लोकसभा के समय से ही प्रयास जारी है। कभी लोकसभा चुनाव के दौरान 25 करोड़ रुपए बैठने के लिए मिलने के ऑफर आते हैं, कभी इसी विधानसभा में कहा जाता है कि आप बैक हो जाइए, राज्यसभा का सीट भी आपको देंगे। कई बार पार्टी में आने की भी दावत मिलती रहती है। कहा जाता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी काफी निगाह गड़ाए हुए है, जमाए हुए है टाइगर जयराम महतो पर, और ऑफर भी मिला कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, राज्यसभा सीट भी मिलेगा और उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर भी मिलेगा। हेलीकॉप्टर मिलेगा प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने साफ कहा कि वो हेलीकॉप्टर की सीट पर बैठने से बेहतर स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होना और बैठना उन्हें पसंद है। वो बिके नहीं, डटे रहे और उन्होंने लोगों से भी नहीं बिकने की अपील की। दरअसल उन्होंने अपने वोटरों को एक संदेश दिया और ये कहा कि खरीदने की कोशिश हो रही है। कई जगह पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च होंगे, प्रत्येक पंचायत को पैसा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो पैसे को आप नकार दीजिए, मत लीजिए। 5 साल का आपका भविष्य अगर आप पैसा ले लेते हैं तो विकास काम आपका नहीं करेगा, वसूली उसी से होगी। और अगर कहा कि अगर लेना भी पड़े तो लीजिए, लेकिन कल नहा धोकर पूजा पाठ कर कर निकलिए, घर से अपने जाइए और कैंची छाप पर वोट कर दीजिए। मतलब इस चुनाव में अब करोड़ों को खेल की आशंका भी हो गई है।
टाइगर जयराम महतो की इस आशंका को देखते हुए, इस बयान को देखते हुए, यह काम तो वैसे चुनाव आयोग का है कि वो ये तय करे, ये देखे कि कहां कौन खरीदने का प्रयास कर रहा है, कहां धन बल के साथ में चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है और कहां वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है, ये जो पार्टी छात्र आंदोलन से उपजी है और इसकी उपज हुई है, इन्होंने इस विधानसभा में अपने दमखम से ये दिखा दिया कि वो आने वाले समय में कई राजनीतिक पार्टियों को वो धूल चटा देंगे। कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा सुदेश महतो को एक प्रतिद्वंदी के रूप में टाइगर जयराम महतो मिल गए। टाइगर जयराम महतो चूंकि सीएम फेस भी हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि वो अपनी पार्टी की ओर से सीएम फेस हैं और 2 जगह से चुनाव लड़ने वाले पूरे झारखंड में एकमात्र नेता हैं टाइगर जयराम महतो। एक डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बेरमो से। अब ये वोटरों के ऊपर में है कि उन्हें कहां से प्यार मिलता है या दोनों जगह से प्यार मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने संदेश दिया कि धन और बल से लोगों को खरीदने की कोशिश होगी, डराने की धमकाने की कोशिश होगी, उन्होंने खुद अपने सर पर काला कफन बांध करके बेरमो पहुंचे और ये जता दिया, ये बता दिया कि वो डरने वाले नहीं है और वो लोगों के दिल में जो डर समाया हुआ उसे भी निकाल फेंकेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कोयलांचल हमेशा से रक्त रंजित रहा है और कई बार कई लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा है, वो भी डरेंगे नहीं, वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर अनूप सिंह भी इस जो घटना हुई थी उनके साथ और टाइगर जयराम महतो के साथ जो आमने सामने हुए थे, जिस प्रकार टाइगर जयराम महतो ने कोयला चोर और 12 बॉडीगार्ड लेकर चलने वाले के संबंध में उन्होंने बात कही थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं अनूप सिंह को भी टीस है और उन्होंने एक 4th पिलर चैनल पे बात करते हुए बताया कि अगर वो विधायक नहीं होते और उनके पिताजी जिंदा होते तब वो बताते कि वो क्या है। अभी उन्हें बेरमो के लोगों की, बेरमो की जनता की सुध लेनी है, इसीलिए वो खामोश हैं। चुनाव के बाद भी जो एक दूसरे के प्रति नफरत भर रहा है या एक दूसरे के प्रति जो कंपटीशन ये नफरत में भरता हुआ दिख रहा है, तो ये तो बाद में दिखेगा कि चुनाव के बाद क्या होता है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि वोटों को खरीदने की कोशिश हो रही है, तो क्या वोटर बिकेंगे या फिर वोटर दिखा देंगे कि वो किसे चाहते हैं और किसे अपना प्रत्याशी मानते हैं, किसे अपना नेता मानते हैं, ये तो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन 20 तारीख कल है, यानी मतदान का डेट है। अब इस दिन अगर कहीं कोई गड़बड़ होनी होती है तो कहा जाता है कि आज की रात यानी 19 नवंबर की रात सब कुछ तय करता है कि कल किसे वोट मिलना है और कल किसकी नैया डूबती है और किसके किनारे लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नए मामले के साथ, नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। कल वोटिंग का दिन है, हम आपको बताएंगे कि कहां किसका जलवा रहा और कहां के वोटर किसके पक्ष में दिखे और किससे नाराज दिखे और किस मुद्दों पर वोट हुई है इस बार। तो चलिए दोस्तों, नए वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम लोग 3 वर्षों से संघर्ष और आंदोलन की उपज पार्टी है, इसलिए हम लोग विचारों पे यकीन करते हैं, चुनाव लड़ने का सिद्धांतों पे यकीन करते हैं, मर्यादाओं पे यकीन करते हैं, चुनाव लड़ने का और जीतने का दम, सामर्थ्य उन्हीं सिद्धांतों के बदौलत भरते हैं। लेकिन फिलहाल जो विपक्षी खेमा है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोकतांत्रिक ढांचा से हटकर अलोकतांत्रिक व्यवहार के साथ चुनाव में आ सकते हैं। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ धनबल का उपयोग जो कि अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, लेकिन विपक्ष के लोग संभावना है इसकी और इससे आप खारिज नहीं कर सकते हैं। तो बस 24 घंटे आपको रोकना है। कोई अगर धनबल का प्रयोग करता है तो उसे रोकना है। साथ ही साथ पहरेदार बनकर, एक सिपाही बनकर, एक पहरेदार के तर्ज पर आपको उनके घुसपैठ को
अपने गांव में, अपने पंचायत में होने से रोकना है। और साथ ही साथ तमाम बूथ के जो लीडर्स बनेंगे, बूथ लेवल एजेंट, उनसे हमारी प्रार्थना होगी कि हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, और बूथ जिताने का काम बूथ की टीम का होता है, उसमें बूथ एजेंट का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जितने भी हमारे बूथ एजेंट होंगे 20 तारीख की सुबह 6 बजे तक रिपोर्टिंग प्रस्तुत करेंगे। तमाम बूथ एजेंट समय का ध्यान रखेंगे, हर एक गंभीर विषय पर नज़र गड़ा कर रखेंगे। और हम लोग आंदोलन सुप्री पार्टी है, भयभीत तो होते नहीं, डर तो किसी से करते नहीं, तो बस आपका निडर और साहसी व्यवहार अति आवश्यक है। चुनाव के दिन बूथ में आपको साहसी बन के, निर्भीक बन के, निडर होके बूथ में बैठना है, पोलिंग एजेंट बन के, बूथ एजेंट बन के। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, संदेश है। और विशेषकर मैं तमाम जनता मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जो जिस प्रकार से विपक्ष के लोग, जैसा सुनने में आ रहा है, एक एक पंचायत में 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक खर्च कर रहे हैं, तो मैं तमाम जनता से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप आज फिर उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तो फिर आपकी आवाज़, गरीब की बात, गांव किसान मजदूरों की बात कोई करता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप एक दिन के लिए आने वाले 5 साल को बेकार ना करेंगे। वे लोग तैयारी कर चुके हैं, सुनने में आ रहा है लाखों रुपए एक एक पंचायत में जा रहा है। इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना है तमाम माताओं से, बहनों से, अभिभावकों से, नौजवानों से, साथियों से, कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है, यदि मन करे तो ले लीजिए, रख लीजिए, लेकिन सुबह जब जाइएगा तो नहा धो के वोट करने जाइएगा और कैंची छाप में वोट कीजिएगा। और यदि आप अपने आप को मजबूत पाते हैं तो पैसे को इनकार कर दीजिए। आप अगर आज उस पैसे को इनकार करते हैं तो सोचिए आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के रास्ते को तैयार करते हैं। यदि आज आप उनके द्वारा दिए गए पैसे को इनकार करते हैं तो आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को तैयार करते हैं। इसलिए हो सके तो उनके पैसों को इनकार कर दीजिए, और अगर आप इनकार नहीं कर पाते हैं, ले लेते हैं, तो ले लीजिए, लेकिन जब सुबह वोट करने जाएगा तो नहा धो के पूजा पाठ करके जब जाइएगा तो रात की बात को भुला के जाइएगा। क्योंकि आज अगर चुप करते हैं तो आने वाले 5 साल पछतावा रहेगा। इसलिए तमाम मेरे साथियों, मेरे अभिभावक, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी सभी से मेरा अपील होगा कि पैसों का खेल शुरू हो चुका है और पैसे पानी के भाव उड़ाए जा रहे हैं। तो सोच के देखिए, अगर चुनाव में पानी की तरह पैसा बहेगा, धूल की तरह पैसा उड़ेगा, तो नुकसान किसका है? आने वाले 5 साल जनता के फ्यूचर का नुकसान है। लेकिन जो पैसा आज नेतागण उड़ाएंगे, इसी पैसे की भरपाई के लिए आपके गांव की सड़क नहीं बनाएंगे। जो पैसा आज ये उड़ाएंगे, इसी पैसे की भरपाई के लिए आपके गांव की सड़क नहीं बनाएंगे। आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करेंगे, या आपके गांव में अगर कुछ काम होगा तो उसमें मिलावट होगा, फर्जी तरीके से काम करेंगे। क्यों? उन्हें अपने पैसों का हिसाब मेकअप करना है। इसलिए बिल्कुल इस बात को लेकर सचेत रहेंगे आप। क्या मिलेगा? 500, 1000, 2000 कोई आके आपको देगा। नेता के जो भी उनके बहुत कार्यकर्ता या पार्टी के नेता आपके पास जाएंगे 100, 200, 400, 500 हज़ार रुपये लेके। अभी आपको तय करना है कि आप उसे रखते हैं कि इनकार करते हैं। यदि रखते हैं तो सुबह भूल जाइएगा कि रात को क्या हुआ था, और इनकार करते हैं तो स्पष्ट है आप अपने बच्चे का बेहतर भविष्य को तैयार करते हैं। इसलिए आप तमाम अभिभावक से, माताओं से, बहनों से अपील है, निवेदन है कि जैसा सुन रहे हैं, मार्केट में चर्चा होने लगा है कि विपक्ष के लोग घबरा गए हैं और वो अब धनबल का सहारा ले रहे हैं। इंसानों को खरीदने का, वोट खरीदने का प्रयास करेंगे। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी हमारे आने वाले झारखंड का भविष्य सुरक्षित होगा। यही मेरा संदेश है। जोहार सभी को, नमस्कार सभी को, आदाब सभी को। जय झारखंड, जय झारखंड।